नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आज मैं मौजूद हूं कान्हा की नगरी मथुरा में। ब्रजवासी क्या कुछ सोचते हैं, मथुरा के लोग क्या सोचते हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और चुनावी चाय पर आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। सर, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, दिनेश जी, आपने बहुत बारीकी से इस शहर को देखा है और अभी आप एक आंदोलन को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। जन्मभूमि का मुद्दा बहुत ज्यादा गहराया हुआ है और आपने प्रतिज्ञा भी लिया कि जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझता तब तक आप नंगे पैर चलेंगे। देखिए, जो भी सनातनी शेर होगा वो भगवान की नगरी से ही शुरुआत करेगा, क्योंकि जहाँ आस्था होती है वहाँ भगवान होते हैं। हमारे भगवान कृष्ण और राधा की नगरी है, यहाँ प्रेम का स्वाद है। यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण ने 6 महीने महाराज किया था, तो ये ऐसा स्थान है जहाँ से शुरुआत जो भी करेगा उसकी जीत निश्चित है। ये भगवान कृष्ण की नगरी है, तो योगी जी ने सोचा होगा कि क्यों ना हम कान्हा की नगरी से स्टार्ट करें, तो ये उन्होंने बहुत अच्छा कदम किया है। बिल्कुल। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा पहले भी उन्होंने यहीं से किया था तो जीत निश्चित हुई थी, भारी जीत हुई थी। अब कभी भारी जीत होगी, क्योंकि विकास बहुत हुआ है। हमारी पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छा विकास किया है। मैं तो कहता हूँ हमेशा बीजेपी रहे, हिंदुत्व की पार्टी रहे। बस। गठबंधन ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है ये। क्या मथुरा की तस्वीर बदली है, आपको लगता है? बदली है, तस्वीर तो काफी बदली है। आप देखिए कि विगत 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में आप मथुरा की सड़कें देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात तो आज ये 10 वर्ष में ये लगता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मन रही है। काम ये कहते हैं कि अगर दिल्ली का रास्ता आपको तय करना है तो उत्तर प्रदेश को अपने हाथ में लेना है, और उत्तर प्रदेश अगर जीत गए तो समझो दिल्ली जीत गई। 3 लोग से मथुरा न्यारी, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले मथुरा पर ध्यान देना है और वो दे रहे हैं। मथुरा ही ये तो रणबांकुले की नगरी है। बिल्कुल। और कान्हा का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। चलिए, आपसे बात कर लेते हैं। आप दोनों लोग जरा खड़े हो जाइए, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आपसे। आप युवा हैं और यही इस ब्रज के रहने वाले हैं। हम देख रहे हैं मथुरा में जितना हिंदुत्व का परचम जो 10 साल में फैला है, उसमें हम कभी नहीं देखा था। हिंदुत्व का परचम इतना फैला हुआ है कि मोदी की सरकार से जब से आई है आज इतना हिंदुत्व, और हमारे सभी लोग इतने आज खुशी हैं कि हम चाहते हैं कि 2047 तक ये भाजपा ही रहे। अच्छा, मथुरा में कई सारी आवाजें उठ चुकी है कि चाहे यमुना शुद्धिकरण की बात हो या तमाम हाईटेक स्टेशन की बात हो, तमाम सारे मुद्दे। देखिए, अगर यमुना शुद्धिकरण की तो योगी जी जब तक रहेंगे शायद एहसास ऐसा है कि यमुना शुद्धिकरण भी अवश्य होगा। और इस चुनाव के बाद, चाहे चुनाव से पहले और मथुरा में भी, चाहे मोदी योगी की सरकार में इतना काम हुआ है। यहाँ पर जो विकास काम कराए उसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, या भगवान का आशीर्वाद यहाँ से लेना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि रामलला के बाद अब श्यामलला की बारी है, जन्मभूमि का मुद्दा। पहले लोग जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे। अब जितनी भी इतना भव्य प्रांगण जैसे राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, ऐसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होगा। और सही कह रहे हैं ये हमारे भाई, बहुत सही कह रहे हैं। जो मथुरा से जीता वो केंद्र में बैठेगा। बस, ये सही कह रहे हैं। मैंने सुना है अभी आप बीच में ताजमहल चले गए थे। हाँ, मुझको सपना दिया था महादेव जी ने कि बेटे तू यहाँ क्या कर रहा है। मैंने की सो रहा हूँ। बोले चल तेजो माले में जा, वो मेरा तेजो माल है ना कि ताजमहल है। मैंने की भैया अपना बोरिया पे सर उठा, वहाँ पहुँचा तो मुझको गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथी है ब्रज भदौरिया जी, ठाकुर जी, तो विवाद लंबा चल रहा है। अरे बहुत चल रहा। हाँ, हम लोग केस लड़ रहे हैं अभी। कुछ और लोग इनसे एक बार बात कर लेते थोड़ा सा। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? मैं यहीं से ही हूँ, जो नरौली बाईपास है ATV, वहीं रहता हूँ। मेरा नाम राजेश कृष्ण शास्त्री है, जो कि मैं भागवत आचार्य। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं, हमें ये जीवन मिलता है, किस लिए मिलता है? धार्मिक रूप से हम देखा जाए, क्योंकि देखो हम तो शास्त्रों से विषय कर सकते हैं, क्योंकि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है एक कागज का टुकड़ा कमाने के लिए। बिल्कुल। और ये लग भी रहा है क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि महाराज जी को मैंने देखा है पिछली बार भी, जब पिछले साल की अगर बात की जाए पिछले चुनाव में, तो लगातार करीब 19-20 बार वो यहाँ पर पहुंचे थे, और जब भी आते थे बांकेबारी और भगवान। हाँ जी, ये हमारा तो ये कहना है साहब, हम तो गिरिराज जी गोवर्धन गिरिराज जी में रहते हैं। गिरिराज जी में बहुत विकास हुआ है, बहुत गंदगी रहती थी, बहुत सफाई हुई है, पूरा चारों तरफ रेलिंग लगा है, रिंग रोड निकल रहा है वहाँ पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हेलीकॉप्टर चालू कर दिया है वहाँ पे गिरिराज जी में,
और बढ़िया, हमें तो हर्ष की बात है। जाट बेल्ट भी है इधर रालोद की और उस सब की, तो इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। सबका दिमाग में यही है कि विकास को देख रहे हैं। आजकल पढ़े लिखे जनरल सब हिसाब किताब के लोग हैं, ऐसा नहीं है पहले जैसे लोग किसी से कुछ कह दिया कि सब समझ रहे हैं। इतना हो रहा है। हाँ, 1 लाख रुपए बीघे की जमीन 1 करोड़ रुपए बीघे में जा रही है। इतनी महंगाई हो गई, सब देखो हम तो ये कहना चाहते हैं कोई प्रभाव तो देखो हर चीज का वो है, लेकिन इतना नहीं है। यहाँ पर लोग योगी मोदी के चेहरे को देख रहे हैं या हेमा मालिनी के चेहरे, सांसद के चेहरे को देखते हैं, या जो विकास काम हुआ है सब चीज छोड़। देखिए यहाँ तो सब लोग विकास को, योगी मोदी को देख रहे हैं। हेमा मालिनी का यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब मोदी योगी जी के चेहरे पे वोट देते हैं, कमल का फूल देखते हैं। यहाँ विकास भी बहुत हुआ है और योगी मोदी की कृपा से यहाँ पे इतना कार्य हुआ है कि हम सपने में नहीं सोच सकते थे। बिल्कुल यार, ये कहा भी जाता है कि जो विकास की बात कहेगा वही जनता पर राज करेगा, और वही कुछ यहाँ मथुरा में ब्रजवासियों के दिलों में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तमाम विकास काम कराए गए पिछले कुछ सालों में जब से भाजपा की सरकार आई है। और यही वजह है कि ब्रजवासी भारतीय जनता पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी को हाथों हाथ ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज।